चित्त शुद्धि की साधना की दृष्टि से सोचें तो चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र को परिभाषित किया हमने चित्त शुद्धि का अष्टांग योग। इस अष्टांग योग का 8वां, इस अष्टांग योग की अंतिम साधना पर विचार कर रहे हैं हम, तो वह अत्रि अनुसुईया आश्रम है। महर्षि अत्रि इन ज्ञान के प्रतीक हैं, ज्ञान की सीमा है, वो साक्षात कैवल्य ज्ञान है। और माता अनुसुईया साक्षात परमा भक्ति और दोनों ही सबके शिखर हैं। मंदाकिनी का प्रवाह अत्रि आश्रम से निकलता है। अत्रि प्रिया निज तप बलानी, गोस्वामी जी लिखते हैं कि उस मंदाकिनी को महर्षि अत्रि की पत्नी ने अपने तपबल से प्रकट किया। चित्त शुद्धि में स्फटिक शिला समाधि स्थल है। पतंजलि कहते हैं अगर चित्त स्फटिक की मणि की तरह शुद्ध हो गया तो साधक समाधि में पहुंच जाता है। लेकिन समाधि में भी 2 तरह की समाधि है, सभी समाधि, निर्विष समाधि। सभी समाधि के कई प्रकार है और निर्विष समाधि के भी। तो समाधि में भी कुछ दोष रह जाता है, कुछ संस्कार शेष रह जाता है। समाधि आरंभ हो गई लेकिन संपूर्ण रूप से संस्कारों का क्षय नहीं हुआ। वो संस्कार कभी विफान संस्कार बनकर प्रकृति को दूषित करते हैं। जैसे जयंत ने कौवे के रूप में माता सीता के चरणों में चोंच मारी। प्रकृति के सौंदर्य को, प्रकृति की सुषमा को, प्रकृति की सुरभि को प्रदूषित किया तो ईश्वर अनुग्रह से जयंत को नष्ट होना पड़ता है, जयंत को फिर लज्जित होना पड़ता है। जयंत जिसने सीता के चरण में चोंच मारी उसका भी नाश होने पर कैवल्य की प्राप्ति होती है। स्फटिक शिला के आगे कैवल्य ज्ञान है। महर्षि अत्रि के रूप में वहाँ कैवल्य ज्ञान का बात है। लेकिन उसके पहले क्या हो चाहिए? समस्त सिद्धियों से, समस्त विभूतियों से वैराग्य होना चाहिए। उनको त्यागने का साहस होना चाहिए। ना सिद्धि चाहिए ना शक्ति चाहिए। रामकृष्ण परमहंस माता काली की आराधना करते थे, दक्षिणेश्वर में प्रार्थना करते थे उनसे। तो प्रार्थना करते थे बंगला में, तो कहते थे आमी शुद्धा भक्ति चाहिए माँ, मुझे केवल शुद्ध भक्ति चाहिए माँ, सिद्धियाँ शक्तियाँ नहीं। महर्षि पतंजलि कहते हैं तद वैराग्यादपि। अभी जो भरतकुप से वैराग हुआ वह शुभ कर्मों से वैराग हुआ। वैराग्य के आरंभ से साधना शुरू हुई, जिसे पतंजलि पर वैराग्य कहते हैं। सिद्धियों से भी वैराग, लौकिक शक्तियों से ही वैराग, अलौकिक शक्तियों से ही वैराग, संसार से ही वैराग और रामबंध से ही वैराग, आध्यात्मिक अनुभूतियों, सिद्धियों, शक्तियों से वैराग। तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। दोष बीज जो रह गया थोड़ा बहुत उसका भी क्षय होना चाहिए। ये दोष बीज जो स्फटिक शिला में पहुंचने पर भी दोष का एक बीज अंकुरित हुआ, जो प्रकृति को प्रदूषित करने का प्रयत्न किया, उसका भी क्षय, यानी दोष का जो बीज रह गया उसका भी शमन हुआ, क्षय हुआ, तब क्या बना। ऐसा अद्भुत ज्ञान जो ज्ञान का शिखर है, जहाँ ज्ञान की परिसमाप्ति है। तो कहते हैं ज्ञान की महिमा बताते हुए महर्षि पतंजलि बड़ा सुंदर सूत्र कहते हैं। ये 3रे अध्याय का विभूति पाद का 54वां सूत्र है। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम कर्मम चेति विवेकजम ज्ञानम। ये ज्ञान कैसा है? तारकम, संसार समुद्र से पार करने वाला है, तारने वाला है। इससे आदमी तर जाता है। इस ज्ञान के लिए कहते हैं ऐसा ज्ञान होता है, ऐसी भक्ति होती है, सतार्यति सतार्यति सलोकान तार्यति। वो तर जाता है और लोगों को भी तार देता है। ऐसी भक्ति, ऐसा ज्ञान वहाँ पर होता है। तारक जो संसार समुद्र से तारने वाला है। सर्व विषय, सबको जानने वाला है कैवल्य ज्ञान। हमारा ज्ञान लेकिन बटा हुआ है। महर्षि अरविंद कहते हैं हम मानसिक तल पर रहते हैं। मानसिक तल पे हमको फ्रेगमेंटेड ट्रुथ का अनुभव होता है, खंडित सत्य का पता चलता है। जिस समय हम जो सत्य पता करते हैं वही सत्य हमें पता चलता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, लेकिन दरवाजे से निकले तो एक एक करके आदमी निकलेगा। हम भले ही कई विषय जानते हैं, लेकिन मानसिक चेतना पर एक समय में एक ही विषय उभर सकता है। एक समय में सारा ज्ञान नहीं हो सकता। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो उसमें फिजिक्स की, केमिस्ट्री की बात हो तो केमिस्ट्री की, लेकिन कैवल्य ज्ञान होने पर सारी चीज़ें, सारा ज्ञान एक साथ होता है। सर्व विषयम, एक विषय नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, नेचुरल साइंस, एक ही नहीं, सब कुछ। तो जो भी प्रकृति में सत्य है वो सारे सत्य हमारे सामने प्रकट होते हैं। सर्वथा विषयम तारकम, सर्व विषयम सर्वथा विषयम, सभी विषय का ज्ञान और सभी तरीके से सब विषयों का ज्ञान।
उसके सभी पहलुओं की जानकारी, और कहते अक्रमम, यानी हम चीज़ों को जानते हैं वो भी क्रम से। अभी इसको जाना, अभी इसको जाना, इसके बाद ही इसको जान सकते हैं, एक क्रम होता है। कोई भी ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं, कोई भी ज्ञान की अगर हम चर्चा करते हैं तो एक क्रम से जानते हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान है वो अक्रम, कहीं कोई क्रम नहीं है, कहीं से किसी को भी आप जान सकते हैं, किसी को किसी रूप में जान सकते हैं, किसी भी पहलू से। एक पहलू देखा, दूसरा देखा, यहाँ पर आप सभी पहलू एक साथ देख सकते हैं अक्रमम, बिना क्रम से। इति, इस प्रकार विवेक जनित ज्ञान है वो केवल ऐसा अद्भुत ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान आसान नहीं है। इसमें स्फटिक शिला का क्षेत्र भी पार करना पड़ता है, समाधि का क्षेत्र भी। सारी समाधियों का अनुभव प्राप्त करने के बाद ये केवल ज्ञान का होता है।